Hello everyone, I hope all is well. Welcome back to yet another lecture on one of the most important grammar topics, conditional sentences. Dear students, जैसे आप सबको पता है कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है on conditional sentences, तो I covered conditional sentence type 0 and type 1 और उसकी मैंने इंट्रोडक्शन भी कराई थी कि इंट्रोडक्शन में we discuss के conditional sentences क्या हैं, कितने हैं और हम उनका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि टाइप 2 एंड टाइप 3 जो है वो क्या है, व्हाट आर देयर यूजेज, इनकी फॉर्मेशन क्या है, कितनी फॉर्मेशंस हैं, कौन सी हैं, हाउ दे आर यूज्ड। सो आई विल बी अगेन बाइलिंगुअल टुडे so that my lecture is comprehensible, understandable and easy to get the things in a proper way. So let's get started without wasting more time. So we have got definition of both. First I will be explaining type 2, then I will be explaining type 3 ताकि अच्छे से आपको समझ आए। So dear listeners, we have conditional type 2 and this conditional is used for hypothetical, unreal situation or situations in the present or in the future and its imaginary results or result. अब इसका क्या मतलब है? कंडीशनल टाइप 2 हम इस्तेमाल करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए, यानी ऐसा जो है ऐसी शर्त, ऐसी कंडीशन जो क्या है, इमेजिनरी है, अनरियल है, यानी वो रियल नहीं है। ऐसी चीज जो आप शर्तिया तौर पे कहते तो हैं लेकिन वो चीज अभी नहीं है, मतलब रियल नहीं है, इन रियल एग्जिस्ट नहीं करती। You just discuss about it, you talk about it. That can be an action, that can be a status and that can also be a position. For example, आप जो है क्या है, वजीर आजम नहीं है, आप क्या कहते हैं, if I were prime minister. Now this is unreal situation. अगर मैं वजीर आजम होता, यानी आप नहीं है, it is hypothetical, unreal. अगर मैं वहां जाता, आप नहीं गए, if I went there, it means it is unreal. Okay, it is hypothetical या it is imaginary. For example, अगर मेरे पास पैसे होते, if I had money, अगर मेरे पास ये गाड़ी होती, अगर मेरे पास ये जो है घर होता, अगर मेरी यहाँ पे कुछ दुकानें होती, something that is unreal, मतलब ऐसी बात आप कर रहे हैं जो imaginary है, unreal है, जो at least at the moment जो है वो चीज exist नहीं करती in real या आपके पास नहीं है। Now let's talk about its formations. तो स्टूडेंट्स 3 फॉर्मेशन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने टाइप 1 की बात की थी। We have got different formation for action, यानी एक्शन वाले जुमले हैं उनकी फॉर्मेशन अलग है। We have got different formation for state, status, presence and absence, and we have the third that is about possession, property, ownership. So let's talk about them one by one. तो सबसे पहले हमारे पास है कंडीशनल टाइप 2 का फॉर्मेशन फॉर एक्शन, if and when, दोनों में से एक। उसके बाद we use past simple tense. So I didn't write formation of type 2 past simple, क्योंकि past simple तो आप पहले पढ़ चुके होंगे यकीनन टेंसेस में। अगर नहीं जानते तो लेट मी मेक इट इजी। टाइप जो आपका 2 है उसमें जो past simple tense यूज करते हैं उसकी फॉर्मेशन कुछ यूं है, सब्जेक्ट, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम लोकल कॉन्टेक्स्ट में सेकंड फॉर्म वर्ब भी कहते हैं, यानी एट, स्पोक, टुक, कंप्लीटेड, प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये है पास्ट सिंपल की फॉर्मेशन। जो टेंस जानते हैं वो तो जानते हैं, उनको पता है ऑलरेडी, जो नहीं जानते उनके लिए टू मेक इट इजी एंड सिंप्लीफाइड। अच्छा, ये हो गई पहली कहानी यहां तक। उसके बाद अगला जो इसका पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। उसके बाद हम ज्यादातर लगाते हैं वुड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन सिर्फ वुड नहीं है, वुड के साथ हम माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही लीस्ट चांसेस शो करना चाह रहे हैं इस चीज की, हम कुड भी लगा सकते हैं और हम शुड भी लगा सकते हैं। एंड देन वी हैव फर्स्ट फॉर्म वर्ब बिकॉज दीज आर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स एंड दे कैरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट, तो ये है एक्शन की फॉर्मेशन, दिस फॉर्मेशन इज फॉर एक्शन। एंड देन वी हैव द सेकंड फॉर्मेशन, लेकिन मेरे ख्याल से पहले मैं इसके एग्जांपल डिस्कस करता हूं ताकि आप अच्छे समझें। फॉर एग्जांपल एक्शन का जो एग्जांपल है वो क्या है, इफ आई न्यू द आंसर I would tell you, अगर मुझे इसका जवाब मालूम होता, ओके, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मैं आपको बता देता। If I went there, I would bring some books for you. अगर मैं वहां जाता तो मैं आपके लिए किताबें ले आता। और if I went to उर्दू बाजार, I would bring books for you. If I
came on time, I would inform the teacher about your absence. Now here we are using it to show action of sentence. ये क्या है? Imaginary है, unreal है, यानी आप जो बातें कर रहे हैं वो चीजें आपने नहीं की या आप नहीं कर पाए for any reason. And then let's talk about now. It is action के बाद जो है हमारे पास status and status, presence and absence. If, when, subject. अब यहाँ पे हम लगाते हैं verb. अब उनके लिए जिनको इस चीज का नहीं पता, हम यहाँ पे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, मतलब ही हो, शी हो, आई हो, वी हो, दे हो, हम सबके साथ वर लगाएंगे, नॉट वॉज, क्योंकि हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल, अनरियल, इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर लगाएंगे. आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि शी के साथ आप वर क्यों लगा रहे हैं, शी के साथ तो वॉज लगता है, ही के साथ वर क्यों लगा रहे हैं या आई के साथ वर क्यों लगा रहे हैं. तो उनको बताने के लिए सो दैट यू नो इट, और आपको पता हो, ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो कि यहाँ पे हम वर लगाते हैं इसलिए क्योंकि ये क्या है, अनरियल है, इमेजिनरी. अगर आप वॉज लगाएंगे तो रियल बन जाएगा, इसलिए हम वर लगाते हैं. इसके बाद नाउन, एडजेक्टिव. तो ये है फॉर स्टेट, स्टेटस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच. अगर मैं सियासतदान होता, इफ आई वर पॉलिटिशियन. अगर मैं दुबई में होता, इफ आई वर इन यूएई. अगर मैं यूएसए में होता, इफ आई वर इन यूएसए. Presence, absence, state, status. Similarly, we use verb with all the subject and then we use noun and adjective. अच्छा, उसके बाद क्या करना है? अब यहाँ तक तो बात ठीक है. अगर मैं अमीर होता, अगर आप आगे कुछ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मेशन अलग नहीं है, उसके लिए हम इसी फॉर्मेशन को ही फॉलो करते हैं. सब्जेक्ट, वुड, माइट या कुड, शुड, इन चारों में से कोई एक, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. मिसाल तौर पे, इफ आई वर अ टीचर, आई वुड टीच यू इन अ प्रॉपर वे. If I were rich, I would travel around the world. If she were a doctor, she would treat the patient freely or free of cost. Similarly, if he were here, he would meet with us. Presence, imaginary presence, because he is not here. तो ये क्या है? हमारे लिए स्टेट, स्टेटस या प्रेजेंट एब्सेंस का काम करता है, फॉर्मेशन. एंड देन हमारे पास जो है तीसरा इसका फॉर्मेशन है, दैट इज फॉर पोजीशन. अब पोजीशन क्या है? प्रॉपर्टी, ऑनरशिप, मिल्कियत, किसी चीज का होना, पजेस करना, रखना. अच्छा, इसकी फॉर्मेशन है इफ, व्हेन, सब्जेक्ट एंड देन हैड विद नाउन, एडजेक्टिव. अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको पता है कि हैड इज यूज्ड टू शो पास्ट, पोजीशन, प्रॉपर्टी, ऑनरशिप और इवन डिजीजेस. तो हम यहाँ पे वही सेम हैड लगा के इमेजिनरी पोजीशन की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू. इफ आई हैड अ कार आई वुड प्रोवाइड यू. इफ आई हैड दिस बुक आई वुड गिव यू. अगर ये किताब मेरे पास होती, नहीं है, मैं आपको देता. अगर मेरे पास इस जगह के बारे में मालूमात होती, मैं आपको फरहम करता. इफ आई हैड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस आई वुड टेल यू. इट मींस यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस बिकॉज यू हैव नॉट रेड इट, यू हैव नॉट गॉट एनी आइडिया अबाउट इट, इसलिए जो है आप नहीं बता सकते. तो दिस इज फॉर पोजीशन. सो दीज आर थ्री फॉर्मेशंस फॉर एक्शन, स्टेट, स्टेटस एंड पोजीशन रिस्पेक्टिवली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप 3, ताकि इन दोनों के डिफरेंस को हम समझे एंड देन शॉर्टली हम दोनों को कंपेयर कर सकें कि क्या है, इनमें क्या फर्क है. अच्छा, टाइप 3 में क्या है? टाइप 2 की हमने बात की. टाइप 3 में हम सेम उसी तरह बात करते हैं, फर्क क्या है कि टाइप 2 में हम अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं जिसके कुछ चांसेस थोड़े बहुत हैं, मतलब एट द मोमेंट तो अनरियल है लेकिन पॉसिबल हो सकता है, कुछ चांसेस उसके हैं, बेशक जितने कम ही सही. लेकिन टाइप 3 में क्या है? इट इज हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी इन द पास्ट, क्योंकि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, आप पास्ट को दोबारा जाहिर नहीं बदल सकते. जो हो चुका है, जो गुजर चुका है, सो वो गुजर गया. तो इन पास्ट, आई मीन इन टाइप 3 वी टॉक अबाउट इम्पॉसिबल सिचुएशंस, सिचुएशंस व्हिच आर इम्पॉसिबल, व्हिच यू कैन नॉट रिक्रिएट, व्हिच यू कैन नॉट रीब्रिंग. जैसे हमारे पास है, जब हम बात करते हैं रिग्रेट की या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की, या हम किसी को इल्जाम तराशी करते हैं, ब्लेम करते हैं, या इवन हम ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन की बात करते हैं जो अभी मुमकिन नहीं है, जो मुमकिन थी बट यू कुडंट डू इट, यू डिड नॉट डू इट. तो अब आप इम्पॉसिबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, आप मिस अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम टाइप 3 का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट्स फॉर्मेशंस वन बाय वन ताकि वी अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. तो इसमें क्या करते हैं हम, डियर लिसनर्स, इफ, व्हेन, पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं पता तो मैंने रिसेंटली पास्ट परफेक्ट टेंस पे एक वीडियो बनाई है टेंस की सीरीज में, आप वहां जाके दे सकते हैं.
अगर टेंस के बारे में आपको आइडिया है तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये इसकी जो है फॉर्मेशन है पास्ट परफेक्टली। उसके बाद हम सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड, माइट, हैव थर्ड फॉर्म, वहां हमने क्या किया था, वुड, शुड, कुड विद फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसीलिए ये इसको डिफरेंट करता है, डिफरेंट इन दैट केस। अच्छा, फिर हमारे पास है थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज फॉर एक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव क्लियर्ड योर एग्जाम्स। अगर आप मेहनत करते, यानी आपने मेहनत नहीं की और आपने इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास करते, जो नहीं हुआ, इम्पॉसिबल सिचुएशन। या कोई मिस अपॉर्चुनिटी, मिसाल तौर पे इफ यू हैड टेकन पार्ट इन डिबेट कॉम्पिटिशन यू वुड हैव वॉन द डिबेट। अब यहाँ पे क्या है, एक रिग्रेट है या मिस अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप डिबेट में हिस्सा लेते तो आप दायरे जीत जाते, यानी आपको चांस लग रहा था कि यार मैं कर सकता था लेकिन मैंने हिस्सा नहीं लिया, नाउ आई रिग्रेट इट, आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो वहां पे भी आप टाइप 3 का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तौर पे अगर आप हमारे साथ कराची चलते तो हम मुख्तलिफ जगहों की सैर करते आपके साथ, या आपको भी मतलब मौका मिलता मुख्तलिफ जगह हमारे साथ देखते, आप नहीं गए, दे हैव गॉन एंड दे विजिटेड द प्लेसेस, तो आप क्या कहेंगे, इफ आई हैड कम विद यू आई वुड हैव विजिटेड ऑल दीज प्लेसेस लाइक यू गाइस डिड, या यू गाइस हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट। तो यहाँ पे मिस अपॉर्चुनिटी इस तरह के रिग्रेट की हम बात करते हैं एक्शन में। अच्छा, इसका जो स्टेटस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे हम वर्क की बात करते हैं, यहाँ पे हम हैड बीन लगाते हैं क्योंकि इम्पॉसिबल है। वर्क में एट द मोमेंट तो पॉसिबल नहीं है लेकिन स्टिल इट हैज सम चांसेस। हैड बीन इज इम्पॉसिबल पास्ट। इफ व्हेन सब्जेक्ट हैड बीन नाउन एडजेक्टिव, इसमें वही कहानी है जो वहां करते हैं, इसको हम यहाँ पे इसके साथ ऐड करते हैं, यानी पहला पार्ट इसका अलग होगा एक्शन का, स्टेटस का और पोजीशन का। जो अगला इसका पार्ट है, यानी अगली जो फॉर्मेशन है, इट इज सेम। इन तीनों में हम सेम करते हैं, इसको चेंज नहीं करते जैसे हम वहां करते हैं। सो दिस वन इज फॉर status. For example, if he had been a scientist he would have discovered so many things in science. Now this is impossible because he is not a scientist. If he had been a scientist यानी नहीं है। अब बात करते हैं पोजीशन की। अच्छा, इसमें पोजीशन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, दो बार हम हेड को रिपीट करते हैं क्योंकि एक बार जो हेड हमारे पास है वो यहाँ पे है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मुख्तलिफ राइटर्स हैं, माइकल स्वान या रेवन मर्फी या इवन जो आपका रैंड मार्टिन है, इफ यू नो अबाउट दीज राइटर्स, दीज ग्रामेरियंस, तो उन्होंने जो है टाइप 3 के लिए जो फॉर्मेशन सजेस्ट की है फॉर पोजीशन, दे रिपीट हेड, आई मीन हेड को। और कुछ राइटर्स हैं स्पोकन में या इवन जो राइटर्स हैं लिखा है उन्होंने सिंपल हेड के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस थ्रू द रिलायबल सोर्सेज व्हाट आई हैव कम अक्रॉस, व्हाट आई हैव come to a conclusion that we use had twice for position in type 3, in type 2 once, in type 2 type 3 twice. type 2 में एक बार head हम लगाते हैं noun adjective and then would, should, could first form, और यहाँ पे हम दो बार head को दोहराते हैं and then would have, could have, should have third form. मिसाल तौर पे if I had had money I would have helped you, अगर मेरे पास पैसे होते मैं आपकी मदद करता। if they had had some shops in this market they would have collected money or they would have collected monthly rent from them. तो हम इस तरह से इसको टाइप 2 से अलग करते हैं। टाइप 2 में जो है हम अनरियल, इम्पॉसिबल या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करते हैं इन प्रेजेंट और फ्यूचर, जो एट द मोमेंट तो पॉसिबल नहीं है लेकिन उसके फिर भी कुछ चांसेस हैं। लेकिन टाइप 3 में जब आप इम्पॉसिबल सिचुएशन की बात करते हैं तब वी यूज टाइप 3 बिकॉज the things that you discuss in type 3 are quite impossible which cannot be done, क्योंकि regret है, miss opportunities हैं, और past की आप बात करते हैं कि past is something that has happened so you can't like revive or bring back the past events. So things are in past, so let the dead past bury its dead in past. तो माजी है तो वो गुजर गया। So this was all about these two, type 2 and type 3. If you have got any confusion, एनी प्रॉब्लम, कोई आपका सवाल है, कोई मसला है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो फील फ्री टू आस्क। और इसके अलावा जो है आप अपने दो कम से कम एग्जाम्पल शेयर करें विद अस ताकि वी मे नो दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर एंड इफ़ यू हैव एनी अदर कन्फ्यूजन। अच्छा, एक और आखिरी चीज़, अगर आपको इन पे नोट्स चाहिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कंडीशन सेंटेंस के, वी हैव नोट्स ऑन दीज कंडीशनल टाइप्स फ्रॉम टाइप 0 टू टाइप 3 दैट वी हैव कवर्ड टुडे।
So I'll also share notes with you and let us know did you understand it or not, and if you have got any confusion, कोई सवाल है आपको, कोई मसला है, तो leave us a message in the comment box. If you like the content, then give it a thumbs up. Okay, share our channel. See you in the next video. Thank you. Take care.